नमस्ते। एम्स गोरखपुर इस संस्थान ने 13/6/2026 को एक महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एम्स गोरखपुर में काम करने के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। जिस किसी ने भी बीएमएस में ग्रेजुएशन किया है उसके लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोटिफिकेशन क्या है वो हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स गोरखपुर। इसका ओपनिंग डेट था 13/6/2026 और क्लोजिंग डेट जो है वो 12/7/2026, मतलब 12 जुलाई 2026 से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो कौन सी योजना के तहत है? तो अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आयुष मेडिकल ऑफिसर्स के यहाँ पे 3 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें से एक पोस्ट जो है वो आयुर्वेदा के लिए है, एक पोस्ट होम्योपैथी के लिए है और एक पोस्ट जो है योगा और नेचुरोपैथी के लिए है। तो टोटल आयुष से रिलेटेड 3 वैकेंसीज है। उसमें आयुर्वेदा रिलेटेड एक है, होम्योपैथी रिलेटेड एक है और एक वैकेंसी जो है योगा और नेचुरोपैथी में जिन्होंने डिग्री की है उनके लिए है। तो हम यहाँ पे बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए जो वैकेंसी है इसकी तरफ ध्यान देंगे। बेसिकली आपको याद रखना है कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अ डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम, मतलब आपका बीएमएस की डिग्री पूरी होना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि एनरोलमेंट ऑन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ स्ट्रीम इन सेंट्रल और स्टेट रजिस्टर, इसका मतलब क्या है? तो जो भी बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे लोग जिनका बीएमएस डिग्री पूरा कंप्लीट हुआ है विथ 1 साल का इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में जिनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो चुका है, ऐसे ही लोग इसमें एलिजिबल है। ये चीज याद रखिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पे जरूरी पाया गया है। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? तो 3 इयर्स क्लिनिकल एंड और टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो याद रखना है आपको कि सिर्फ बीएमएस ग्रेजुएट में उसके आगे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। एक तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो या टीचिंग एक्सपीरियंस हो, कोई भी चल जाएगा। और डिजायरेबल में क्या डाला है उन्होंने? तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम ऑफ आयुष। मतलब अगर आप बीएमएस के साथ में अगर एमडी डिग्री भी आपके साथ में है तो वो डिजायरेबल है इस पोस्ट के लिए। और एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 से 35 साल के बीच में ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली जान लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस प्रकार से वेब पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जाके आपको करंट नोटिसेस मिलेंगी। और करंट नोटिसेस में आपको देखना है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स गोरखपुर। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दी गई है, इसके साथ साथ 3 एनेक्जर्स भी दिए गए हैं। वो एनेक्जर्स क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो 12 जुलाई। अभी फिर भी 15 दिन बाकी है, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अभी इसी नोटिफिकेशन में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय कंपोनेंट मेडिकल बोर्ड। तो आप भले ही फर्स्ट रैंक ला लो, लेकिन आप जब तक आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और वो मेडिकल फिटनेस भी कौन देने वाला है? तो कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड देगा, वही आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी वहाँ पे डिसाइड होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेडिकल फिटनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी जान लीजिए। आमतौर पर एआई पीजीटी में हम क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं, रैंक आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एम्स गोरखपुर में अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, आपको सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए क्या बताया गया है? तो द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू ओनली। मतलब आप इंटरव्यू में जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन खुद का दोगे, जिस प्रकार से आप आंसर्स दोगे, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। भले ही अगर एक पोस्ट के लिए 1000 एप्लीकेशन आ जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट और एनी अदर स्क्रीनिंग प्रोसीजर या फिर प्रोसेस टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। 1000 अगर एप्लीकेशन आते हैं तो 1000 लोगों का इंटरव्यू नहीं होने वाला है, उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपका बाद में इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए जो एग्जाम लेंगे या फिर कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे
उसमें जो मार्क्स रहेंगे उसको कोई भी वेटेज नहीं है। उन्होंने क्या बताया है, द परफॉर्मेंस इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल कैरी नो वेटेज इन द इंटरव्यू एंड द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू ओनली। मतलब आप इंटरव्यू में जो भी जवाब दोगे, जिस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी के अगर छात्र है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी के अगर छात्र है तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल का वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप 35 के आगे भी आपकी उम्र है और अब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 38 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एससी एसटी के स्टूडेंट 40 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट 45 साल तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज है वो 40 साल की उम्र तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, इससे पहले एप्लीकेशन फीस कितनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस भरनी है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी वाले हो तो आपको कोई भी पैसे भरने की जरूरत नहीं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। और ये एप्लीकेशन फीस कैसे भरनी है, तो बताया गया है कि द फी विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ एनईएफटी, आईएमपीएस या फिर ईसीएस। इस तरीके से ही आप पैसे भर सकते हो। और पैसे किसको भरने हैं, किसके किसके अकाउंट में देने हैं, तो अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे बताया गया कि रिक्रूटमेंट सेल, एम्स गोरखपुर। बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट नंबर दिया गया है, आईएफएससी कोड दिया गया है और ब्रांच भी बताई गई है। इसी अकाउंट में आपको एनईएफटी, आईएमपीएस या फिर ईसीएस से आप पेमेंट कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में बताया गया है कि आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म फिलअप करना है। अब ये गूगल फॉर्म जो है वो 12/7/2026 से पहले आपको फिलअप करना है। गूगल फॉर्म किस तरीके से है, आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको सबसे पहले आपका ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद में आपका एसएससी सर्टिफिकेट पे जिस प्रकार से आपका नाम है उसी तरीके से आपको यहाँ पे आपका नाम फिलअप करना है। फादर्स नेम डालना है। इसके बाद में क्लोजिंग डेट, एडवर्टीजमेंट का जो क्लोजिंग डेट है, मतलब 12 जुलाई 2026 को अपना आपका कितना उम्र था वो आपको यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे डालना है। और आगे नेक्स्ट करना है। आगे ये फॉर्म टोटल 7 पेजेस है, वो पूरा फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है। वो आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ये फॉर्म दिखते जाएगा। फिर आगे अगर आप देखते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म में पीडीएफ के द्वारा अटैच करने हैं वो बताया गया है। कि स्कैन कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एनेक्जर 3 में बताया गया है। एनेक्जर 3 में एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हो आप। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ आपको यहाँ पे डालना है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एस एम गोरखपुर। आपका नाम यहाँ पे डालना है, आपको फोटोग्राफ लगाना है, फादर्स नेम, मतलब नॉर्मल जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वैसा एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा ही आपको भर के देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने हैं। इसेंशियल और डिजायरेबल में से आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सारे आपको डालने हैं। फिर आपका जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम टू, इस प्रकार से आपको डालना है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ये फॉर्म फिलअप करना है, इसमें साइन करना है और उसका पीडीएफ बनाना है एक। और उसको आपको इस फॉर्म में, जो गूगल फॉर्म मैंने बताया उसमें अटैचमेंट के लिए एक टैब दिया गया है, उसमें आपको अटैच कर देना है। इसके साथ साथ फील्ड ब्रीफ ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का ब्रीफ जो है एनेक्चर 1 में दिया गया है, ये भी आपको भरना है। इस प्रकार से नाम आपका लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें भर के इसका भी पीडीएफ बनाना है और वो आपको गूगल फॉर्म में अटैच करना है। इसके बाद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो एनेक्चर 2 में दिया गया है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है, इसका भी पीडीएफ बना लेना है और वो आपको गूगल फॉर्म में अटैच करवाना है। इसके साथ साथ क्या बताया गया है, तो स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब एसएससी से लेके पीएचडी तक जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है वो सारे आपको स्कैन करने हैं, पीडीएफ आपको अटैच करवाना है। स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपको स्कैन कॉपी डालने हैं। स्कैन कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपीज ऑफ लेटेस्ट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप जिस भी काउंसिल से बिलोंग करते हो उनका आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालना है। उसमें यूजी का भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और पीजी का भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालना है। और एनईएफटी से आपने जो 1,000 रुपये भरे हैं उसकी फीस की रिसीट की आपको जेरोक्स लेनी है और वो आपको अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ भेजनी है। अभी कहाँ पे भेजनी है, कैसे भेजनी है, वो भी हम देखने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि इन एडिशन टू गूगल फॉर्म कैंडिडेट मस्ट फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म मैनेजर 3 एज पर परफॉर्मा गिवन अलॉन्ग विद द नोटिस। वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। एंड दिस फील्ड एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है वो फोटोग्राफ के साथ आपको एम्स गोरखपुर को सेंड करना है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और कहाँ पे भेजने हैं तो आपको देखिए, आप यहाँ पे बताया गया है पोस्ट टू रिक्रूटमेंट सेल एम्स गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे आपको गोरखपुर में ये एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट से भेजना है। और आपको याद रखना है कि 12 तारीख को 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे पहुँचना चाहिए। उसके बाद में अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जिस एनवलप में आप डालने वाले हो, एनवलप के ऊपर आपको डाल लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का आपको नाम लिखना है। और उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने की जरूरत है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मैनेजर 3, एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, मार्कशीट, डिग्री, प्रूफ ऑफ एज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 होने चाहिए, फी रिसिप्ट होनी चाहिए। और बाकी के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके कुछ है तो वो आपको उसके साथ लिस्ट करके भेज देने हैं। इस प्रकार से ये एडवर्टीजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐड है। भले ही एक ही वैकेंसी है लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिनका भी बीएमएस हुआ है और साथ में उनको 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़रूर एम्स में ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बार बार ये वैकेंसी निकलती नहीं है, तो सबने इसमें ट्राई करना चाहिए।